Good morning, students. You're welcome in the mathematics classes. So I have to observe that the many of students facing the problem to understanding the problem of the some application to the trigonometry because they have not cleared their concepts. And some student also don't know how we utilize the angle of depression and angle of elevation and how we identify the angle of elevation as well as the angle of depression. Generally, they cannot identify the line of sight, horizontal level, and what is the distance, perpendicular distance. They are not able to identify. So, in this video, I am going to tell you about the how we identify in the problem when they have to form the angle of elevation and they have to form the angle of depression, and what is the line of sight as well as what is the horizontal level. So, firstly, you look at your screen here. Angle of elevation, I have to take the an example, real life examples, which is mentioned in the sheet as well as you are seeing that your screen. अगर मैं कहूँ आपसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने दैनिक जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण को ले करके अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, which is shown in the figure. AC drawn from the eye of the student to the top of the मीनार. कोई एक स्टूडेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अगर मैं रेड कलर से शो करूँ यहाँ पर, जैसे ए ई जो है यहाँ पर देखिए, ये ई जो है दिस इज द ए ई जो यहाँ पर शो कर रहा है, दिस इज द स्टूडेंट पोजीशन, दिस इज स्टूडेंट पोजीशन. सो स्टूडेंट पोजीशन से अगर ए की बात हम करें यहाँ पर, ए से अगर हम बात करें तो ए से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज सोन एट द लाइन ऑफ साइट. ये क्या कहलाता है? लाइन ऑफ साइट कहलाता है. मतलब कि कहने का सीधा सीधा एक एग्जांपल है कि जैसे अगर हम हैं या आप कोई किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपरी सतह पर देखें, हम अपने आई से ऊपर की तरफ देखें, तो जो उस ऑब्जेक्ट और हमारे आईज के बीच में जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट. और वही जब हम अपने आईज से सीधा स्ट्रेट लाइन खींचें, दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रा करें, तो दैट लाइन इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल लेवल. कहने का मतलब यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से, तो जो ये लाइन है, ये लाइन क्या शो कर रहा है? दिस इज शोन एट द हॉरिजॉन्टल लेवल. अब देखिए, ये स्टूडेंट था, उसके उसने क्या देखा कि टॉप ऑफ द मीनार, टॉप ऑफ मीनार को देख रहा है. तो ए से सी को हमने ज्वाइन किया, दिस इज द लाइन ऑफ साइट. और फिर उसके आईज से हमने क्या किया? मीनार की तरफ देखा, स्ट्रेट मीनार की तरफ देखा, उसके फुट की तरफ से. तो जो ये हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड लेवल से बना है, ये जो लाइन सेगमेंट, इसे हॉरिजॉन्टल लेवल हम कहते हैं. इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, जो कि दूसरे फिगर में शो किया गया है. और इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. देखिए, जैसे यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल को अगर रियल लाइफ से जुड़े दूसरे एग्जाम्पल हम ले लें कि जनरली हम लोग देखे हैं कि मकर संक्रांति पर बच्चे क्या करते हैं? पतंग को उड़ाते हैं.
तो पतंग के जब उड़ाते हैं तो पतंग कहाँ पर होता है? आसमान की तरफ जाता है। तो बच्चा पतंग को अपने देखता है, तो क्या करता है, उसके आईज से जो पतंग के बीच का लाइन सेगमेंट है वो क्या कहलाता है? लाइन ऑफ सेगमेंट हो गया। और उसके आईज से ग्राउंड लेवल पर जो पैरेलल लाइन ड्रा होता है उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लेवल कहते हैं। अब हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। बस आपको इतना ही कॉन्सेप्ट को याद रखना है, और जैसे ही प्रॉब्लम आपको मिले तो प्रॉब्लम को रीड करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को उसमें यूटिलाइज करके हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा कि नहीं फॉर्म होगा। डेफिनेशन स्क्रीन पर है, आप डेफिनेशन को देख करके नोट कर लीजिएगा। नोट्स बना सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में भी नोट्स को बना सकते हैं। तो अब हम आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक और रियल लाइफ एग्जांपल लिया है। सपोज दैट ये हमारा घर है, जहाँ पर ये हमारा घर है, यहाँ पर हमारे घर पर कोई बच्ची है जो हमारे घर के जो फूट है उससे कुछ दूरी पर प्लेग्राउंड है, जहाँ पर ग्राउंड में एक फुटबॉल पड़ा है। अब वो बच्ची वहां से ग्राउंड में पड़े फुटबॉल को देख रही है ध्यान से। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था, आईज से ऑब्जेक्ट के बीच को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है? लाइन ऑफ साइट कहलाती है। इसमें कोई चेंजेज नहीं है। और फिर इसके बाद उसके आईज से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। जैसे ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा किया और ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लेवल कहते हैं। अब हॉरिजेंटल लेवल और एंगल ऑफ यहाँ से कह सकते हैं कि लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है? यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट से ऊपरी सतह पर है। ऑब्जेक्ट से कहाँ पर है? ऊपर है। ऑब्जर्वर हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखता है। ये चीज हमें ध्यान देना है। तो ये यहाँ से जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख करके ऑब्जर्व कर रहा है, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कैसा एंगल है, या कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे की सतह पर है और ऑब्जर्वर ऊपर से उस ऑब्जर्व क्या कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो एंगल फॉर्म हो रहा है। ये इस बात को अगर आप ध्यान देते हैं तो आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे कि उसमें हॉरिजॉन्टल लेवल क्या फॉर्म होगा, उसमें लाइन ऑफ साइट क्या बनेगा, और फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसमें कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहला नंबर तो इसमें ये ध्यान देना है कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर समझें और अपने कॉन्सेप्ट से रिलेट करें। थैंक यू स्टूडेंट। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आप मेरे द्वारा दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।